डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अकाउंटेंसी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये जो चैप्टर है हमारा, ये 12th पर्सपेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीए फाउंडेशन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकाउंटेंसी में क्या चेंज आ रहा है? जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो देयर विल बी सो मेनी चेंजेस और हम उस सारे चेंजेस को पीसीस में करते हुए लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा चेंज आएगा, दैट्स अ पीएसआर, हाउ टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद जो हमारी एडजस्टमेंट्स आएंगी एडमिशन के कॉन्टेक्स्ट में, गुडविल की एडजस्टमेंट्स आएंगी। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट आएगी, रिजर्व की एडजस्टमेंट आएगी। एक हमारी एडजस्टमेंट आएगी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिफ्थ आएगी हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स। एंड देन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट आई विल टेक अप इन अ सिंगल वीडियो सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। Today we are going to calculate the how. Today we are going to understand how to calculate the new PSR. PSR stands for Profit Sharing Ratio. Now understand what it's the how to calculate the new PSR. अब मैं यहाँ पे क्या लाइन लिख रहा हूँ? अपॉन चेंज इन PSR, न्यू पार्टनर विल गेन शेयर एंड ओल्ड पार्टनर विल सेक्रीफाइस द पार्ट ऑफ शेयर और वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर में ऑल्सो गेन। मीन्स जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, वन थिंग इज श्योर कि न्यू पार्टनर विल डेफिनेटली गेन द शेयर एंड ओल्ड पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस। ये मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सपोज ए और बी है, दे आर शेयरिंग इक्वली। सी इज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अभी तक हमारे पास जो प्रॉफिट आता था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी प्रॉफिट आया 30,000। अगर सी जब नया पार्टनर नहीं था तो व्हाट विल हैपन? ए बी सी, ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा था? 15,000। बी को कितना मिल रहा था? 15,000। टोटल कितना मिल रहा था? 30,000। अब सी नया पार्टनर आ गया तो 30,000 में से 6,000 पहले हमने सी को दे दिया, बचा कितना? 24। इसको 12, इसको 12। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे नए पार्टनर को यहाँ पे गेन हो रहा है। गेन इन द सेंस कि उसको 6,000 रुपए मिल रहे हैं और पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए को जो पहले 15 मिल रहे थे, अब वो ए को 12 मिलेंगे, सिमिलरली बी को। इसका मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होगा, नया पार्टनर विल ऑलवेज गेन एंड द ओल्ड पार्टनर्स मे सेक्रीफाइस और वन ऑफ द पार्टनर में ऑल्सो गेन इन दिस प्रोसेस। ये जो चीज हमने करी है, ये चीज हमने करी है विद रेफरेंस टू दी टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट। बट हमें जो यहाँ पे रेशो निकालनी होगी वो हमें फ्रैक्शंस में निकालनी होगी। बट हम कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, नया पार्टनर गेन करेगा, पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइस और वन ऑफ द पार्टनर विल गेन। इधर मे की जगह मैं यूज करूंगा देयर विल ऑलवेज बी अ सेक्रीफाइस, क्योंकि हम यहाँ पे एक लाइन बोलना चाह रहे हैं, टोटल शेयर सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल शेयर गेन। अगर आप यहाँ पे देखिए सी 6,000 का गेन कर रहा है, बट ए और बी जो है इस प्रोसेस में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन बोलना चाह रहे हैं, हमेशा जब भी एडमिशन होगा तो हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही शेयर गेन होगा। ये चीज को हम कभी मिस नहीं करेंगे, देन इट विल ऑलवेज हेल्प मी इन कैलकुलेटिंग द न्यू पीएसआर। अब यहाँ पे न्यू पीएसआर निकालने के लिए डाटा पे थोड़ा डिपेंड करेगा। तो दे आर ब्रॉडली टू टाइप ऑफ सिचुएशन। In one type of situation, share sacrifice oblique gain by old partner is given. ठीक है। और दूसरा शेयर सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। ये दो सिचुएशन मैंने ब्रॉडली यहाँ पे लिख दी है। अब इन दोनों सिचुएशन में हाउ विल कैलकुलेट द न्यू पीएसआर, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं शेयर सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर इज गिवन। इन दिस केस न्यू पीएसआर विल बी कंप्यूटेड एज अंडर new partner share will be given in a question or will be computed on the basis of share sacrifice by all partners। अभी मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे दैट आई विल एक्सप्लेन इन माय सब्सिक्वेंट डिस्कशन। फिर हमें यहाँ पे ये गिवन होगा कि ऑल पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
तो हम यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का जो न्यू शेयर है वो हम कैसे वर्क करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सेक्रीफाइस। एक लाइन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, और आप इसको अगर ध्यान रखेंगे, एक तो इस सेकंड पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को। इफ इन क्वेश्चन sacrifice ratio is given, then sacrifice ratio is always linked with the total share sacrifice। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इस सेक्रीफाइस रेशियो का यूज कैसे करेंगे। आइए, तो अभी हम एक केस लेके चल रहे हैं जहां पे सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर गिवन होगा। लेट्स स्टार्ट। ए बी आर पार्टनर्स हैविंग पीएसआर, पीएसआर स्टैंड फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हैविंग पीएसआर ऑफ 3:2। C is a new partner for 1/5 share and sacrifice ratio is 1:1। अब इस sacrifice ratio का मतलब क्या हुआ? sacrifice ratio का मतलब ये हुआ है कि जो भी पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस करा है वो इक्वल प्रोपोर्शन में करा है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे। सपोज ए और बी है, ए के पास चॉकलेट्स थी, उसमें से उसने 10 चॉकलेट्स सी को दे दी, और बी ने 5 चॉकलेट सी को दे दी। इसका मतलब इन दोनों ने टोटल 15 चॉकलेट सी को दे दी। अब मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आप बोलोगे सर ए ने 10 करी है, बी ने 5 सेक्रीफाइस करी है, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 हो गया। अब मैं आपसे उल्टा अगर पूछूं कि ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 है और टोटल सेक्रीफाइस 15 है, तो बताइए ए ने कितना सेक्रीफाइस करा। तो आप बोलेंगे सर ए ने टोटल सेक्रीफाइस का 2/3 करा है, और यही लाइन में लिख रहा हूं, सेक्रीफाइस रेशियो हैज ऑलवेज टू बी लिंक्ड विद द टोटल शेयर सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर टोटल सेक्रीफाइस 15 है, उसका 2/3 ए ने सेक्रीफाइस करा है, इट मींस ए ने 10 करा है, और बी का सेक्रीफाइस कितना आया? 15/1/3, दैट्स कम्स टू 5। तो यहाँ पे इस पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, sacrificing ratio has to always link with the total share sacrifice। Now come with this example. A and B are partner having PSR of 3:2। C is a new partner for 1/5 share and sacrifice ratio is 1:1। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है सर सी इज अ न्यू पार्टनर, इसका मतलब सी यहाँ पे गेन कर रहा है कितना? 1/5। तो सर हमें टोटल सेक्रीफाइस तो दिया ही नहीं, हम इस सेक्रीफाइस रेशियो को कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे मेरा ये वाला पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट आ रहा है। टोटल शेयर सेक्रीफाइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल गेन। यहाँ पे सी ने कितना गेन करा है? 1/5, और यहाँ पे और कोई पार्टनर गेन नहीं कर रहा। इसका मतलब जो टोटल गेन है 1/5 एंड दैट इज इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस। इसका मतलब टोटल सेक्रीफाइस कितना है दोस्त? 1/5, और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है? 1:1। इट मींस ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है? टोटल सेक्रीफाइस का हाफ। यहीं पे अगर हम यहाँ पे इसको लिंक कर रहे हैं चॉकलेट से, तो टोटल चॉकलेट्स कितनी सेक्रीफाइस की थी? 15। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी थी? 2:1। इट मींस ए सेक्रीफाइस 15 इंटू 2/3। सिमिलरली यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 1:1। टोटल सेक्रीफाइस कितना है? 1/5। इस एग्जाम्पल में और यहाँ फर्क क्या है? यहाँ एब्सोल्यूट नंबर है, यहाँ फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने फ्रैक्शन में करने, टोटल सेक्रीफाइस कितना है? 1/5, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। इट मींस ए ने सेक्रीफाइस कितना करा है? 1/5 का 1 हाफ, दैट्स 1/10। यहाँ पे मैं गलती से ए लिख गया। बी ने सेक्रीफाइस कितना करा है? 1/5 into half, 1/10, means these are the respective sacrifice by the old partners. Now we need to find out the new PSR. How will find out the new PSR? Old minus share sacrifice। A का old कितना था दोस्त? 3:2, that's 3/5। तो A ने कितना, A का न्यू शेयर कितना आ गया? 3/5 minus 1/10। इसको सॉल्व करेंगे, 6/10 minus 1/10, 5/10। B का कितना आ गया? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो 2/5 minus 1/10, 3/10। सी का कितना है? 1/5।
To find out the new PSR, we needs to make the denominator equal. Hence the denominator जब equal हो गया तो रेशो कितनी हो गई 5/3/10, 5/10, 3/10, 2/10. हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल 10/10 मीन्स टोटल हमेशा 1 आना चाहिए. Hence our new PSR is 532. तो ये सिंपल एग्जांपल से आपको समझ में आया हाउ शुड वी गो फॉर कैलकुलेटिंग द न्यू PSR. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डाटा देयर मे बी सम टेक्निकलिटीज. अब वो टेक्निकलिटीज क्या है वो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ. A and B are partners having PSR of 3:2. C is a new partner. A sacrifice 1/3 of his share. यहाँ पे मैं अपने वर्ड को एम्फेसाइज कर रहा हूँ of his share. B sacrifice 1/5 share. Calculate new PSR. ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है. यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर नहीं गिवन है. यहाँ पे हमें ये गिवन है कि पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस कितना करा है. तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू दी टोटल गेन. इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, मैं ये निकालूंगा ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है, बी ने कितना करा है. इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस करा है दैट्स अ गेन टू द न्यू पार्टनर. वो न्यू पार्टनर का शेयर हो जाएगा. ए सेक ऑल इंटू 1/3. क्यों, क्वेश्चन कह रहा है ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर. मतलब जितना ए का शेयर था ए ने उसका 1/3 सेक्रीफाइस कर दिया. तो ए का शेयर कितना था 3/5. 3/5 इंटू 1/3 इट कम्स टू 1/5. बी ने कितना सेक करा है 1/5 शेयर. बी के सेक के बारे में क्वेश्चन नहीं कह रहा ऑफ हिज शेयर. मीन दिस इज अ शेयर सेक्रीफाइस बाय बी. तो बी का सेक कितना हो गया 1/5. तो दोनों ने सेक कितना करा है 1/5 1/5. तो टोटल सेक कितना हो गया 2/5 विच इज गेन बाय सी. हेंस सी का शेयर 2/5 हो गया. अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है तो आप बोलोगे सर 1/5 1/5 है. इसका मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है. ठीक है, इसको मैं बाद में टेकअप करूंगा. तो यहाँ पे न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे. ओल्ड जो है ए ने सेक करा है तो ओल्ड माइनस सेक. ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5. न्यू उसने सेक कितना करा है 1/5. 2/5 इज द शेयर सेक्रीफाइस बाय ए. सिमिलरली बी का कितना था 2/5. बी ने कितना सेक करा है 1/5 एंड दैट इज 1/5 इज द बी न्यू शेयर. सी का इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस करा है वो सी का शेयर बन गया. हेंस द न्यू रेशियो इज 2:1:2. क्योंकि हम इसका टोटल करेंगे न्यूमरेटर का 5 आ रहा है. हेंस द न्यू पीएसआर इज 2:1:2. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है एंड हाउ शुड वी गो अबाउट इट टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर. नेक्स्ट वैरायटी लेता हूं. A and B are partners having PSR of 4:1. C is a new partner. A sacrificed 3/5 share which is gained by B and C in the ratio of 1:2. Calculate new PSR. अब यहाँ पे देखते हैं टिपिकलिटी क्या है. A and B की हमको PSR गिवन है. C is a new partner. A sacrifice 3/5 शेयर. यहाँ पे 3/5 शेयर गिवन है, ऑफ गिवन नहीं है मीन्स ये A का सेक्रीफाइस है which is gained by B and C in the ratio of 1:2. Calculate new PSR. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A ने सेक्रीफाइस करा है, B और C ने गेन करा है. तो A का सेक कितना है 3/5. नॉट टोटल सेक इज 3/5. B और C गेन कर रहे हैं मीन्स टोटल गेन कितना हो गया 3/5. अब ये टोटल गेन B और C ने किस रेशो में करा है 1:2. हम जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो को हम टोटल सेक्रीफाइस से लिंक करते हैं इसी तरह गेनिंग रेशो को भी हम टोटल गेन से लिंक करेंगे. हेंस शेयर गेन बाय बी इज टोटल गेन इनटू 1/3. दैट्स टोटल गेन 3/5 इंटू 1/3. इट्स अ शेयर गेन बाय बी. शेयर गेन बाय सी कितना है टोटल गेन इंटू 2/3. टोटल गेन हमारा 3/5 आ रहा है इंटू 2/3. इट्स अ टोटल गेन. अब हम न्यू पीएसआर निकालते हैं. हमें क्वेश्चन रीड करके ये समझ में आया ए यहाँ पे सेक कर रहा है और बी एंड सी गेन कर रहे हैं. सी इज अ न्यू पार्टनर तो ऑब्वियसली वो गेन करेगा. बट इस एडमिशन के प्रोसेस में बी इज ऑल्सो गेनिंग. तो न्यू पीएसआर हमारी कैसे निकली
ए के केस में निकली ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना है 4/5, सेक्रीफाइस कितना करा है 3/5, तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया 1/5। बी ने गेन करा है ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड कितना है यहाँ पे 1/5, यहाँ पे बी का गिवन है 1/5, उसने कितना गेन करा है 1/5, तो बी का न्यू शेयर कितना हो गया 2/5। सी का ओल्ड कुछ नहीं था, सी ने जो गेन करा है वो इसका न्यू शेयर हो गया। अब आप देखेंगे इसमें न्यूमरेटर का टोटल 5 आ रहा है, हेंस द रेशो न्यू रेशो बिकम 1:2:2। तो आप होप आपको इस समझ में आ रहा होगा कि हाउ वी शुड गो अबाउट टू कैलकुलेट द न्यू रेशियोज इन अ डिफरेंट सिनेरियोस। नाउ लेट्स टेक अ डिफरेंट केस। ABC are partners having PSR of 7:1. D is admitted as a new partner. A sacrifice 5/10 share. यहाँ पे भी 5/10 शेयर लिखा है, ऑफ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ए का सेक है। यहाँ का मतलब ए का सेक कितना हो गया मेरे पास 5/10। बी न्यू शेयर इज 3/10, क्वेश्चन ने बी का न्यू शेयर दे दिया। गेनिंग रेशियो बिटवीन सी एंड डी इज 1:3। अब यहाँ पे क्वेश्चन बी का न्यू शेयर कितना बोल रहा है 2/10, बी का ओल्ड शेयर कितना था, सॉरी बी का न्यू शेयर कितना है 3/10, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/10। इट मींस क्वेश्चन ने हमको ये बता दिया है कि यहाँ पे बी भी गेन कर रहा है और सी और डी भी गेन कर रहे हैं। इसका मतलब ए ने जो सेक करा है वो हमारा टोटल सेक्रीफाइस है। अब ए ने जो सेक करा है उसमें से हम बात करें बी ने कितना गेन करा है 1/10। 1/10 कैसे आया, देखिए बी का न्यू शेयर कितना है 3/10, तो बी का गेन कितना आ रहा है 1/10 कैसे, क्योंकि इसका ओल्ड शेयर 2/10 था और नया क्वेश्चन बोल रहा है कितना है 3/10, इसका मतलब बी ने 1/10 गेन करा है। अब मेरे पास रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 4/10। इस 4/10 को किसने गेन करा है सी और डी ने, किस रेशो में 1:3 में। हम इसको किससे लिंक करेंगे टोटल गेन से, देखिए मैंने यही करा यहाँ पे। रिमेनिंग शेयर 4/10 आ गया, सी का गेन कितना आ गया 4/10 इंटू 1/4, दैट्स 1/10। डी का गेन कितना आ गया 4/10 इंटू 3/4, 3/10। तो यहाँ पे हमारे पास ए का सेक आ गया, बी का तो न्यू शेयर गिवन भी है, सी का हमारे पास गेन आ गया और डी का हमारे पास गेन आ गया। तो मेरी न्यू पीएसआर कैसे निकलेगी, जिसने सेक्रीफाइस करा है उसके ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे और जिन्होंने गेन करा है उसके ओल्ड में गेन ऐड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। ए का ओल्ड कितना था 7/10, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है 5/10, तो ए का न्यू शेयर कितना आ गया 2/10। बी का गिवन भी है, मैंने जस्ट ऐसी प्रेजेंटेशन कर दी ओल्ड प्लस गेन, तो बी का 3/10 आ गया। सी ने कितना गेन करा है दोस्त 1/10, सी का कितना था पहले 1/10, 1/10, तो सी का न्यू शेयर कितना आ गया 2/10। डी इज अ न्यू पार्टनर, डी ने कितना गेन करा है 3/10। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2/10, 3/10, 2/10, 3/10, तो अगर आप न्यूमरेटर को ऐड करेंगे इट्स इक्वल टू डिनोमिनेटर, तभी हमारी रेशो निकलेगी। हेंस न्यू पीएसआर 2:3:2:3। होप आपको ये भी समझ में आया होगा हाउ हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। नाउ लेट्स टेक अ डिफरेंट केस। ABC are partners having PSR of 5:3:2. D is admitted as a new partner for 1/5 share. Sacrifice ratio between A and B is 1:1. Gaining ratio is 1:2. Find out new PSR. मैं इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर रहा हूं बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है कितनी 1:1, गेनिंग रेशियो गिवन है 1:2। फाइंड आउट न्यू पीएसआर। बोले सर आपने अभी ऊपर पढ़ा दिया था कि सेक्रीफाइस रेशियो को लिंक करेंगे किससे टोटल सेक्रीफाइस से, बोले आपने वो भी नहीं दिया। गेनिंग रेशियो को लिंक करेंगे टोटल गेन से, वो भी नहीं दिया। सिर्फ डी का शेयर दे रखा है जो डी ने गेन करा है। तो बोले सर इसमें तो ना टोटल सेक्रीफाइस गिवन है ना टोटल गेन गिवन है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए मैं वही यहाँ पे लाइन लिखी दोबारा से, ऐसा टू बी लिंक विद टोटल सेक्रीफाइस, गेनिंग रेशियो इज टू बी लिंक विद टोटल गेन, और दोनों ही डाटा क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन नहीं है इन अ डायरेक्ट मैनर। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट मैटर मैनर में गिवन है, हाँ वो कैसे वो समझाता हूँ।
अब आप देखिए डी का गेन कितना है, 1:5। डी नया पार्टनर है, गेन कर रहा है, और गेनिंग रेशियो कितनी है, 1:2 बिटवीन सी एंड डी। अब इस क्वेश्चन में टेक्निकलिटी कैसे हम प्रोसीड करेंगे, लेट टोटल गेन इज एक्स। इसका मतलब हम यहाँ पे बोलते हैं लेट टोटल गेन भी इक्वल्स टू एक्स, और हमारी गेनिंग रेशियो कितनी है दोस्त, बिटवीन सी एंड डी 1:2। इसका मतलब अगर मैं डी का गेन निकालूं तो डी का गेन कितना आना चाहिए, 2/3 ऑफ एक्स, और वो मुझे कितना गिवन है, 1/5। इसका मतलब x को सॉल्व करा तो x कितना हो गया, 3/10। इसका मतलब जो टोटल गेन है वो 3/10 है, और हमने ये पढ़ते आए हैं कि टोटल गेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल सेक्रीफाइस। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया टोटल सेक्रीफाइस इज ऑल्सो 3/10। तो यहाँ पे हमने गेनिंग रेशो और डी के शेयर के बेसिस पे टोटल गेन निकाला, टोटल सेक निकाला। अब तो क्वेश्चन सिंपल है, सी का गेन कितना है, गेनिंग रेशो कितनी है, 1:3, टोटल गेन कितना है, 3/10। तो सी का गेन कितना आ गया, 3/10 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1/10। ये सी का गेन आ गया। डी का गेन हमें गिवन भी था और हमने निकाला, गिवन ईयर इधर 1/5, 2/10। अब हमें ए और बी ने सेक करा है, उनका सेक निकालना है, और ए का सेक कितना आएगा, टोटल सेक्रीफाइस इंटू हाफ, 3/10 इंटू हाफ, 3/20। बी का सेक कितना आया, टोटल सेक इंटू हाफ, सेम 3/20। अब हमारे पास ए और बी का सेक गिवन है, सी का गेन गिवन है। अपना क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। ए का कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक, 5/10 माइनस 3/20, एलसीएम लिया 20 आ गया, 6/20 माइनस 3 यहाँ पे दोस्त एक मुझे चेक करने देना, ठीक है, 10/20 माइनस 3/20, 7/20। बी का कितना आ गया, 3/10 माइनस 3/20, 3/20। सी ने गेन करा है, ओल्ड प्लस गेन, सी का गेन कितना था, ओल्ड शेयर कितना था, 2/10। गेन कितना करा है, 1/10, 3/10, क्योंकि डिनोमिनेटर 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 ले लिया। डी का शेयर कितना था, 1/4, टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल 4/20। तो यहाँ पे रेशो क्या बन रही है दोस्त, ए का आ रहा है 7/20, 3/20, 6/20, 4/20। आप देखेंगे डिनोमिनेटर इक्वल हो रहा है यहाँ पे, तो हेंस द न्यू रेशियो बिकम्स दी 7:3:6:4। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे थीम ली है, शेयर सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर इज गिवन, उस डिफरेंट केसेस में इस सब डाटा का यूज करके हाउ वी शैल प्रोसीड। अब जो मैं नेक्स्ट सिचुएशन ले रहा हूं, शेयर सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। इस केस में जो मेरी क्वेश्चन करने की टेक्निकलिटी रहेगी, इट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। जो हमने अभी तक ऊपर सीखा है उससे थोड़ा सा हम डिपार्चर करेंगे, फर्क आएगा। कैसे, मैं टेकअप करता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग पीएसआर ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। फाइंड आउट न्यू पीएसआर। अब यहाँ पे हमें ए और बी की ओल्ड पीएसआर गिवन है, सी का हमें न्यू शेयर गिवन है। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कि इन व्हाट प्रपोर्शन ए एंड बी हैव सैक्रिफाइस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक सिंपल तरीका है, लेट्स टोटल प्रॉफिट बी इक्वल्स टू 1। क्योंकि हमें फ्रैक्शन में बात करनी है तो हमने टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 1 ले लिया। हमने 1 में से सी का शेयर दे दिया 1/5, तो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 4/5। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, ये 4/5 का प्रॉफिट ए और बी विल शेयर इन देयर एग्जिस्टिंग रेशो। तो यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइस हमने कैसे प्रोसीड करा है, लेट्स एज्यूम टोटल प्रॉफिट 1 में से सी का शेयर दे दिया, बचा 4/5। अब ए का जो न्यू शेयर बचेगा, इट्स अ रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू 3/5। तो 4/5 रिमेनिंग बचा इंटू 3/5, 12/25। Similarly, we'll find out the B new share, remaining profit into 2/5, 4/5 into 2/5, 8/25। C का शेयर 1/5 है, अगेन डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए इसको 25 लिया, ऊपर 5 आ गया, 5/25।
तो अब आप देखेंगे न्यूमरेटर का टोटल कितना आ रहा है, 12 प्लस 8 20 प्लस 5 25। तो मेरी न्यू रेशो कितनी बन गई, 12:8:5। अब यहाँ पे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन नो डाटा इज गिवन फॉर एसआर and neither A or B new share is given, it's assumed that sacrificing ratio between A and B is their old ratio, that is 3:2। और अगर हम इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ये मान के चलते हैं कि sacrificing ratio 3:2 है, we'll see, will arrive at the same answer। टोटल सेक्रीफाइस मैंने कितना लिखा, 1/5, क्योंकि सी यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सी कितना गेन कर रहा है दोस्त, 1/5, और टोटल गेन इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ए का सेक हम यहाँ पे ज्यूम क्या कर रहे हैं, 3:2, क्योंकि जब यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, इट मीन्स ए एंड बी आर सेक्रीफाइसिंग इन 3:2, और उसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। ए का सेक कितना आ गया, 1/5 इंटू 3/5, इट कम्स टू 3/25। बी का सेक कितना आ गया, 1/5 टोटल सेक्रीफाइस इंटू 2/5, 2/25। तो न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये इन दोनों का सेक्रीफाइस आए, तो ए का ओल्ड माइनस सेक 3/5 माइनस 3/25, इट कम्स टू 12/25। बी का ओल्ड माइनस सेक 2/5 माइनस 2/25, 2/5 कहाँ से आ रहा है इसका, यहाँ से 2/5 माइनस 2/25, 8/25, सी 1/5, 5/25। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेम क्वेश्चन, सेम आंसर आ रहा है। बट व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे आता है इस तरह से, तो आप इस मेथड से करिए, मच सिंपलर है। और क्वेश्चन अगर ऐसे आता है और पूछता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है, अब यू कैन सिंपली से सर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। अब इसमें एक वेराइटी लेता हूँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग पीएसआर ऑफ 3:2, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। ए एंड बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये जो लाइन कह रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्रॉफिट्स, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्रीफाइस। तो अब यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस हमें नहीं गिवन है, तो हाउ विल प्रोसीड, लेट्स एज्यूम टोटल प्रॉफिट बी इक्वल्स टू दी 1। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 1 माइनस 1/5, 4/5। नाउ क्वेश्चन सेज ए एंड बी विल शेयर दिस फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ए और बी का फ्यूचर प्रॉफिट कितना हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू हाफ, इट कम्स टू 4/5 इंटू हाफ, 2/5। बी का न्यू शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू हाफ, 4/5 इंटू हाफ, 2/5। सी का कितना गिवन है हमें, 1/5। हेंस रेशियो बिकम टू, मतलब ए का शेयर कैसे आ रहा है, 2/5, बी का कितना आ रहा है, 2/5, सी का कितना आ रहा है, 1/5। हेंस जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो गया एडिशन करने पे, हेंस द न्यू रेशियो बिकम 2:2:1। नाउ स्टार्ट, वी विल फ्रेंड्स स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में गुडविल की एडजस्टमेंट सीखेंगे तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट का मेरे को यूज आएगा। तो हम वो अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अब मैं लाइन लिख रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज अ रेशियो बिटवीन द शेयर सैक्रिफाइस बाय द पार्टनर्स। ये क्या चीज है, जो पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस करा है उसकी रेशो। जैसे मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे चॉकलेट वाला एग्जांपल लिया था। ए ने कितनी चॉकलेट सेक्रीफाइस करी, 10, बी ने कितनी करी, 5। इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस करा है किस प्रपोर्शन में करा है, 2:1। और वही चीज मैंने यहाँ पे आपके नीचे लिखी है, वही चीज मैंने आपके यहाँ पे नीचे लिखी है। इज द रेशियो बिटवीन द शेयर सेक्रीफाइस बाय पार्टनर्स। अब ये कैसे निकालते हैं समझते हैं। A and B are partners having PSR of 3:2. C is a new partner for 2/5 share, which is taken as 3/10 from A, 1/10 from B. अब यहाँ पे A का सेक्रीफाइस और B का सेक्रीफाइस तो गिवन ही है, तो बोले सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए हम न्यू रेशो की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेक्रीफाइस रेशो की बात कर रहे हैं। तो ए ने सेक्रीफाइस 3/10 करा है, बी ने 1/10 करा है, इनकी आपस की रेशो
डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर बिकम्स द रेशियो, हेंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:1. A and B are partners having PSR of 3:2. C is a new partner for 2/5 share, which it takes in the ratio of 2:1 from A and B. अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है C का कितना शेयर है 2/5. ये इसने किससे लिया है, A और B से लिया है, किस रेशो में 2:1. तो बोले सर ये तो आपने ऑलरेडी दे ही रखी है, हमें आगे करना क्या. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यही है. और अगर हमें समझना भी है तो यहाँ पे सी ने कितना गेन करा है 2/5. इसका मतलब टोटल सेक्रीफाइस भी कितना हो गया 2/5. उसमें ए ने कितना सेक्रीफाइस करा 2:1 की रेशो में ए ने सेक्रीफाइस करा 2/5 का 2/1, सॉरी 2/3, माई मिस्टेक, 4/15. बी ने कितना सेक्रीफाइस करा है 2/5 का 1/3, 2/15. तो इसका मतलब इन दोनों ने ये सेक्रीफाइस करा है. रेशो कितनी है 2:1, वो तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी गिवन ही है. तो बोले ये भी सिंपल क्लियर है. A and B are partners having PSR of 3:2. C is a new partner for 2/5 share. अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा कि A और B ने कितना सेक्रीफाइस करा है, C ने किस प्रपोर्शन में A और B से लिया है. हमने ऊपर सीखा था अगर क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट होगा तो इनकी A और B की ओल्ड रेशो ही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, हेंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2. अब एक नया सिनेरियो लेते हैं. A and B are partners having PSR of 3:2. C is a new partner and the ratio becomes equal between among all partners. Find out sacrificing. इसको करने का मैं सिंपल तरीका बताता हूं. हमें यहाँ पे we can say old ratio given है, सॉरी, और A B C की न्यू रेशो गिवन है. और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या चीज होती है, इट्स अ रेशो बिटवीन द शेयर सेक्रीफाइस. तो हमें क्या निकालना है, ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, बी ने कितना करा, उसको निकालने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूं. आप निकाल सकते हो सिंपल. अगर मैं आपको बोलूं ए का सेक्रीफाइस कितना आ गया, ओल्ड माइनस न्यू. जितना ओल्ड था उसमें से ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइस हो गया. अब इसको इंडिपेंडेंटली भी निकाल सकते हैं और मैंने उसका एक शॉर्टकट डिवाइस करा है विच विल हेल्प यू. ओल्ड रेशो कितनी है 3:2. इनका टोटल कितना आ गया 5. न्यू रेशो कितनी है 3. इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15. अब जब भी हम फ्रैक्शन में माइनस फ्रैक्शन में हमें प्लस माइनस करना होता है तो एलसीएम लेना होता है. यहाँ मैं एलसीएम कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ 15 आ रहा है. मैंने इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे 15 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया. जब मैंने इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा नंबर क्या आ गया फ्रेंड्स 9 6. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, इसको 2 से 3 से करा, इसको 3 से करा, हेंस रेशियो बिकम 9 6 15. और इसको 15 लाना पूरे को 5 से कर दिया 5 5 5. तो मींस जो रेशियो 3:2 थी मैं उसको 9:6 बोल रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता. जो रेशियो 1:1:1 थी उसको 5 5 5 बोल रहा हूँ, 15, फर्क नहीं पड़ता. अब हमारा यहाँ पे 15 आ गया. इट मींस मेरा डिनोमिनेटर कॉमन हो गया. नाउ वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन. तो ए का ओल्ड कितना था 9/15, न्यू कितना है 5/15. तो हेंस ए ने कितना सेक्रीफाइस करा है 4/15. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए का ओल्ड कितना था 9/15, ए का न्यू कितना है 5/15. तो अगर आप ऐसे करोगे तो 9/15 माइनस 5/15, 4/15. अगर आप नॉर्मल तरीके से करते ए का ओल्ड कितना था 3/5, न्यू कितना है 1/3. आप अगर एलसीएम लेते तो कितना आता 15, यहाँ पे आता 9, यहाँ पे आता 5, वही आता. तो हमने ये एलसीएम बार बार कैलकुलेट करने की जगह इस तरह से टेबल बना के कॉमन एलसीएम ले लिया. तो ए ने यहाँ कितना सेक्रीफाइस करा है, आप 4 नहीं बोलेंगे, आप 4/15 बोलेंगे. बी ने कितना करा है 1/15. हेंस दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 4:1. तो आई होप आपको इस वीडियो से ये समझ में आया होगा हाउ टू फाइंड आउट द
new PSR sacrificing ratio in case of the in admission of the partner. In my next video, I will cover the goodwill adjustment. Hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. Thank you.